जब लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो तब हमारा फोकस करना और जिंदगी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। जब मन में लगातार कोई बात चुभ रही हो या फिर दोस्त हमें छोड़कर जा रहे हो, जब ये समझ में ना आ रहा हो कि आगे लाइफ में क्या करना है, जब हम अपने आप को बहुत हर्ट फील करते हैं, तब ऐसे में अपने आप को संभालना और खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे ही टाइम में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए याद रखनी चाहिए। जब आप खुद को अकेला फील कर रहे हो तब इन बातों को सुनना, जिससे कि आपको हिम्मत मिलेगी। सबसे पहले आप जो बोएंगे वही काटेंगे, मतलब आप इस दुनिया को जो देंगे अंत में आपको वही वापस मिलेगा। आपने शायद ही देखा होगा कि किसी ने किसी को बहुत हर्ट किया हो और बहुत चोट पहुंचाई हो, तो वो आदमी जिंदगी भर बहुत खुश रहा होगा। हो सकता है कि आपको दुख देने वाला इंसान कुछ देर बहुत खुश रहे, पर ये हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है। जैसे कि कहा जाता है कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर ये इतना आसान भी नहीं है। पैसे से आप सच्चे दोस्त नहीं खरीद सकते, लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये बात याद रखिए कि अगर हमें सामने वाला हर्ट करके भी चला जाता है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। समय जरूर बदलेगा। इसके बाद जैसे ही आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप होने लगते हैं। आपने कभी ना कभी ये तो जरूर देखा होगा कि किसी ने अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिए हो। उनके चलने, बोलने और कपड़े पहनने का ढंग बदल गया हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को बदलना जरूरी समझा, और जैसे ही वो बदलाव आएगा तो लोगों का आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। लोग आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको लोगों से अटेंशन मिलने लगेगी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सिर्फ खुद को बदलने के बारे में सोचें तो अपने आप हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आप अपने अंदर कुछ भी बदलाव करेंगे तो इससे आपके लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए और वो ये है कि आपके वर्ड्स आपके एक्शन से मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोलते कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ और ही है। इससे बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमें कोई हर्ट करता है तो हम गुस्से में बहुत सारे डिसीजंस एक साथ ले लेते हैं, कभी सही कभी गलत, कि अब मैं उस पर्सन से बात नहीं करूंगी, उसे अटेंशन नहीं दूंगी, अब मेरी तरफ से वो रिलेशन खत्म हो गया, अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करूंगी। लेकिन क्या आप इन बातों पर आगे भी स्टैंड ले सकते हैं? जो बातें आपने आज सोची है, आपको टाइम के साथ कमजोर नहीं होना है। आपको अपनी बातों पर स्टैंड लेना है। आपने जो भी डिसीजन लिया है उन्हें फॉलो करना है। ये हमेशा याद रखिए कि कुछ चीजों को बदलने में टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीजें कभी बदलेंगी ही नहीं। एक टाइम के बाद वो जरूर बदलेंगी। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, बस अपनी बातों और डिसीजंस पर। अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो ये जरूर होगा। अगर आपने आज जो फैसला लिया है, अगर आप उस पर कायम नहीं रहते तो फिर आपके वर्ड्स आपके एक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। तो इसीलिए खुद की कदर करना जरूरी है। इसके बाद जिद्दी होना, कभी इस बारे में सोचकर देखिए कि जिद्दी होना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ चीजों में क्योंकि जिद हमारी मदद करती है अपनी बातों पर अड़े रहने में, लेकिन जब वो बातें सही हो तब। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बस रिलेशनशिप में लगे रहो, भले ही सामने वाला आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो और आपने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे तो बस उसी के साथ ही अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। इस तरह की जिद का कोई भी मतलब नहीं है। इससे होगा क्या कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको जिद सिर्फ वही करनी है जिसमें आप इन्वॉल्व हो। आपकी लाइफ के फैसले किसी और से नहीं जुड़े होने चाहिए, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। उसी चीज के बारे में आप जिद कर सकते हैं। आपका कंसिस्टेंट होना भी जरूरी है। जैसे आपने सोच लिया कि ये काम करना है, इसे मुझे कितने दिनों तक लगातार करना
सो गाइस, आज के लिए बस इतना